क्या है हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव? क्यों भिन्न है शिवाजी राज्य अन्य राजाओं से? क्या होता था विदेशी राज में? इसे के.एस. कुमार के माध्यम से समझें। राष्ट्र के इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना को साकार रूप दिया जिसमें हिंदू को हिंदू होने का गौरव था। हिंदुत्व के वट वृक्ष की छाया में एक बार फिर मध्यकालीन रक्त रंजित मानवता ने कुछ क्षणों की ही सही वास्तविक विश्रांति ली, जबकि गांधार से लेकर बंगाल तक हिंदुस्तान औरंगजेब की हरी तलवार के बहाए निर्दोषों के रक्त से भीग चुका था। एक ऐसा हिंदू साम्राज्य स्थापित हुआ जिसमें हिंदू की बहन बेटी सुरक्षित थी। वह उसे पाल पोस कर युवती होते, श्रृंगार करते, खेत में टहलते, जलस्रोत से घड़ा भर कर लाते, गज गामिनी चाल से सखियों से परिहास करते देख सकता था। जहाँ मंदिर की ध्वजा निर्भय फहरा सकती थी, घंटानाद फिजाओं में गूंज सकता था, हवन अग्नि प्रज्वलित हो सकती थी, देव विग्रह की परिक्रमा में कोई व्यवधान नहीं था, पूजन सामग्री की सुगंध का धूम्र आकाश में विदीर्ण हो सकता था। जहाँ कृषक अपनी भूमि का स्वयं स्वामी था, फसल पकने पर सकट पर लाद कर अपने घर के कोठार में भंडारण कर सकता था, अपने नए धान के साथ दीपावली की धन लक्ष्मी का पूजन कर सकता था, अब उसे अपनी खड़ी फसल जलाए जाने का भय नहीं था। जहाँ वेद पाठ करते ब्राह्मणों को चोटी रखने पर हास्य नहीं सम्मान मिलता था, भगवा पहनने पर भय नहीं तेजस्विता का अनुभव होता था, नदी में डुबकी लगाने पर रक्त की धार नहीं बहती, ललाट का चंदन घुलता था, अब उसे अपनी संहिता पाठ की पांडुलिपि को अपनी जंघा में सिलकर छिपाने की जरूरत नहीं थी। जहाँ भक्त को निर्मल हृदय के सम्मुख आसुरी अट्टहास की मुगलिया तलवार की खनक सुनाई नहीं देती थी, भजन के बदले अली मौला दोहराने की व्यवस्था नहीं थी, लड्डू गोपाल भूलकर अटपटी टेढ़ी मेढ़ी सुअर के भागते मूत्र की रेखाओं जैसी लिपि में लिखी किसी काल्पनिक किताब का जबरन पाठ करने का दबाव नहीं था, अपने ठाकुर जी को सीने से चिपका कर गिरी पर्वत लांघते हुए किसी दूर देश में भागकर गुप्त होने की संभावनाएं भी नहीं थी। जहाँ किसी सुंदर बड़ी आँखों पुष्ट उरोज कदली फल के समान जंघाओं उन्नत भारी नितंबों वाली युवती को अपहरित होकर हिंजड़ों के घेरे जिनके जननांग काट दिए हैं ऐसे पुनश्चलों सेवकों से भरे हरम में धकेले जाने की यंत्रणा नहीं थी, बल्कि अब वे अपने तरल सरल उतंग यौवन की सार्थकता हिंदू हृदय सम्राट को तेजस्वी सैनिक जन कर देने में सार्थक जीवन जीने की चाह में वैसे ही कठोर शरीर वाले और उद्दाम चपलता वाले हिंदू युवक की सहधर्मिणी बनकर भविष्य के सुखद जीवन की कल्पना कर सकती थी। जहाँ ललनाओं को सतित्व रक्षा हेतु अग्नि स्नान में अंतिम विकल्प पर सोचने का अभिशाप नहीं लगा था, बल्कि मैं मातृभाव से व्रत तीर्थ उपासना में रत अतिथियों को आग्रह और मनुहार पूर्वक भोजन कराने और यज्ञमयी गृहस्थी को संवारने हेतु लंबे समय तक जीवित रह सकती थी। जहाँ क्षत्रियों को पराया चाकर बनने की जरूरत नहीं थी, धर्म विमुख लोगों के नखरे सहने का झमेला नहीं था, अब तो अपना उत्सर्ग मातृभूमि की सेवार्थ करते हुए जीवन धन्य कर सकता था, क्योंकि उसकी आहुति देव यज्ञ में गिरने वाली थी। जहाँ वैश्य को दैन्यता के धरातल पर इधर उधर से संग्रह कर जकात या जजिया चुकाने की बाध्यता नहीं थी, बल्कि उसे तो अब पुण्य तीर्थ में दान किए अपने धन के सदुपयोग की गारंटी थी। जहाँ शिल्पी को अपने शिल्प द्वारा मुर्दा सड़ती लाशों के मकबरे या मीनारे चुनने की गंदी शर्त नहीं थी, अपितु उसे यथेष्ट धन प्राप्त कर अपने ही आराधना और उपासना के आश्रय स्थल में परिणत करने का अवसर था। जहाँ कवित्व को चापलूसी करने, संस्कृत छोड़ फारसी अपनाने, अलंकृत छंद की बजाय रूबाई लिखने का डर नहीं था, बल्कि काव्य शास्त्र के अनुरूप प्रजापति बनकर गुणों की ग्राह्यता समेटकर और दोषों से बचकर नैसर्गिक वीर रस की सृष्टि का वातावरण उपलब्ध था।
जहाँ विविध धर्मावलंबी खड़गधारी काले साए की आड़ में धर्म की व्याख्या को विवश नहीं था, वह थोथी कृत्रिम आभासी पक्षपात परक पश्चिमी दर्शन पर आधारित कुटिल सेक्युलरिज्म के दलदल में धंसते जाने हेतु विवश नहीं था, बल्कि अपने श्रद्धा भाव के अनुसार वसुधैव कुटुंबकम के भातृभाव से जीने का वास्तविक उत्तराधिकारी था। जहाँ हिंदुओं को यह ज्ञान था कि उनके परिश्रम का अंश किसी अन्य के पोषण में व्यर्थ नहीं लुटाया जाने वाला, बहुत सोच समझकर और कृष्णदेव राय के हिंदू राज्य के विद्वानों पंडित गागा भट्ट से राय लेकर अपने बुद्धिमान मंत्रियों से मंत्रणा कर जन समूह के भव्य दिव्य स्वप्न की भावना का ध्यान रखते हुए उन्होंने अपने साम्राज्य को कोई और नाम नहीं दिया। उन्होंने हिंदू पदपातशाही की स्थापना की। उन्होंने पीड़ित किंतु पराक्रमी, शोषित किंतु साहसी, पददलित किंतु पराक्रमी, हतभाग्य किंतु जिज्ञासु, हतोत्साहित किंतु विजुगिषु प्रवृत्ति के आगे बढ़ने को उत्सुक हिंदी जाति को जीवन की सार्थकता का एक आलंबन प्रदान किया। उसे जीवन जीने का सुंदर, वास्तविक और व्यवहारिक विकल्प उपलब्ध कराया। शिवाजी महाराज ने डंके की चोट पर हिंदवी साम्राज्य की घोषणा की। असली आज़ादी तो वही थी। यही हिंदू साम्राज्य दिवस है। आप सभी को शुभकामनाएं।